राजकीय ITI जुलाना में देखने को मिला एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जहां दोस्तों नशा मुक्ति टीम द्वारा यह कार्यक्रम जुलाना के ITI में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जुलाना में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए चौकी प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि नशा व्यक्ति के शरीर, परिवार और समाज तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल स्वास्थ्य को बर्बाद करता है बल्कि युवाओं का भविष्य भी अंधकार में बनाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि नशे से दूर रहें। आप सभी विद्यार्थी देश का भविष्य हो। पढ़ाई, खेल और अपने सपनों में ध्यान लगाओ। नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहो। अगर गांव या आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा शरीर ही नहीं बल्कि जीवन और समाज के लिए भी जहर है। आज के विद्यार्थी ही कल का भविष्य हैं। इसलिए नशा मुक्ति और स्वस्थ रहना ही देश की सुरक्षा व प्रगति की गारंटी है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को साइबर के बारे में भी जागरूक किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल राजेश कुंडू ने बताया कि आज जुलाना ITI में जिला प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति का जो अभियान चला जा रहा है और साइबर क्राइम के ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। पुलिस विभाग ने बच्चों को साइबर अवेयरनेस, ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। अंत में सभी विद्यार्थियों और स्टाफ ने नशा और साइबर अपराधों से दूर रहने की शपथ ली। दूसरों को ये प्रेरणा बनना है और तभी जाके हम इसके अंदर सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, किसी भी बच्चे का अगर कोई भी मन में सवाल है किसी भी प्रकार का ड्रग संबंधित है तो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव आपने देना तो दे सकते हैं। नहीं तो आप एक ये अपील करेंगे, आपसे किसी गांव से हैं या शहर से हैं तो अपने आस पड़ोस में नजर मारिए। किसी भी प्रकार का कोई एडिक्ट है तो उसको इसके लिए दवाई के लिए प्रेरित कीजिए और तत्काल सूचना आपने जरूर करिए। ये नहीं सोचना मेरे घर परिवार से कोई नहीं है, मैं क्या करूँगा, ना मेरे आस पड़ोस में है। मित्रों की वो जिम्मेदारी है, अगर किसी अगर पद्धति से चली गई ना तो मौत को निश्चित कर देती है, खत्मा कर देती है उस परिवार का। वो तो वैसे मौत को निश्चित कर देता है, जो निश्चित का हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग हैं उनसे उम्मीद नहीं हो सकती रोटियां भी पड़ पाएगी ना हो पाएगी, क्योंकि वो आटे को बेचा है उसमें समाज से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप माने सभी का कर्तव्य बनता है जो भाई है उनको दवाई के लिए प्रेरित करें। जो नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता होता उनको बताइए भाई इस तरह की दवाइयाँ है और तस्करों के नंबर पर आपने उसकी सूचना देनी है। आपने अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से नशे का दरवाज़ा नहीं खोलना है। कोई भी आपसे आगे पूछे युवा आपने क्या सोचा नशे के बारे में तो खड़े होकर क्या करो, सर मैं आज का पढ़ा लिखा शिक्षित और जागरूक युवा हूँ, अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के नकारात्मक नशे का प्रयोग नहीं करूँगा। नशा करूँगा तो शिक्षा करूँगा, समाज सेवा करूँगा और खेल का करूँगा। तो इस तरह का अगर एक मन में ठान लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा जिंदगी का। ये पक्की बात है भाई, नशे की दलदल में नहीं गई ना तो एक अच्छा टाइम पास हो जाएगा अपनी ज़िंदगी का। अगर नशे की दलदल में चले गए, आप चाहे कितने बड़े दुकानदार, उद्योगपति, किसान, कर्मचारी, अधिकारी कुछ भी बन जाना, चाहे नशे नहीं जी पाओगे। तो इसलिए यही निवेदन है भाई, बहुत संकल्प लें और किसी भी प्रकार का नकारात्मक नशे का प्रयोग नहीं करें। भाई किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता हूँ कोई। मैं पूछूंगा एक आपसे, एक थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा बीच में हो गया। हम चाहते हैं जो हमारे सामने ये बच्चे बैठे हैं, आज स्थानीय प्रशासन की तरफ से नशा और साइबर जागरूकता के लिए आपके बीच हम आए हैं। कोई भी अपनी इच्छा से इसके बारे में प्रतिक्रिया दे कि आपको ये प्रोग्राम जो सरकार प्रशासन चला रही है ये कैसा लगा, इसमें कोई सुधार या इसका कोई फ़ायदा
कोई भी बच्चा विलिंगली एक बार स्टेज पे आए, 2-4 बच्चे लड़कियों की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से भी। आओ आगे आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड़िया के लिए एक बार। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून पुलिस विभाग से आए हुए और टीचर्स। मैं आप सभी को पुलिस विभाग से नशे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी कुछ पुलिस वाले जो भी सरों ने बोला है उसके ऊपर आप अमल करो, गौरव करो कि आगे जाके तुम भी जिंदगी में इनकी तरह कुछ मंच पे बोल सको। थैंक यू। बॉयज की तरफ से आओगे, इस लाइन से आओ एक कोई भी। अरे मजाक में कहूँ तो फिर लेके भी आना हुआ हमने। कोई आओ एक बच्चा, शाबाश है, अच्छी बात है। मेरा रोशनी पुरस्कार। मैं आपको नशा मुक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। जो नशा मुक्ति नज़दीक से नशा मुक्ति करते जो नशा करते हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाता है और हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए और हमारे शरीर में नुकसान भी होता है और हमें जैसे जो हम कुछ पैसे कमाते हैं उससे हानि होती है। मैं आपसे भी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि नशा मुक्ति से दूर रही। धन्यवाद। फर्स्ट रो से आओ भी कोई भी, शाबाश, इच्छा से आओ कोई भी। देखो इस चीज के ना फायदे गिनाऊंगा मैं आपको फिर लास्ट में। नहीं आ रही, आगे से आ जाओ भी एक नंबर पे। अब सीरियल वाइज चलेंगे, आओ जल्दी आओ एक नंबर से। इच्छा से दूसरी लाइन से कोई। ये ना ये इसके पीछे भी एक कारण है। देखो एक झिझक होती है, ये कोई भी स्टेज परफॉर्म करने की या फिर सामने आके बोलने की एक झिझक है। और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपकी टूट गई तो वो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो ऐसे ही बैकफुट पे रह जाओगे। शाबाश, क्या नाम है? पुष्पेंद्र आए हमारे साथ, तालियां बजाओ भाई के। गुड आफ्टरनून यू। जैसा कि सर ने बताया नशा करना बुरी बात है, तो नशे से बचे और साइबर क्राइम को भी जाने। बहुत बढ़िया, जितना गया उतना अच्छा गया। लड़कियों से कोई और आओ, शाबाश। चलो, उम्मीद है जब हम तीसरी बार आएंगे, हम आएंगे जरूर। जब तक आए या ना आए, आए। आवाज कम आई भाई। कैसा लगा आपको? मतलब आपके बीच हम दूसरी बार। ओके, थैंक यू। तो जब हम तीसरी बार आएंगे तो सर को हम एक दिन पहले इंटीमेट करेंगे और अगली बार आप लोग हमें अवेयर करेंगे। सही है? आप लोगों में से हमारे को बताएंगे कि आपने इस दौरान क्या क्या नई चीजें सीखी और क्या क्या सुधार किए। ठीक है? अब नरेश जी से अनुरोध करूंगा, वो 2-4 में बातें रह गई थी उसको आगे बढ़ाएं। मैं बहुत आप फिर ये कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ भाई, तो दौड़ में कितने बच्चे भाग लेंगे भाई? अगर दौड़ की एक्टिविटी कराएंगे तो हमें एक बार हाथ उठाएं जो दौड़ एक्टिविटी में भाग लेंगे। रेस में भाग लेंगे तो सिर्फ हाथ उठाएं भाई। लड़कियों में से कितने भाई? लड़कियों में से कितने बच्चे भाग लेंगे दौड़ के अंदर? तो
जिस टाइम ये प्रोग्राम समाप्त होगा उसके बाद में हमें नीचे इसके फोर्थ में मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो अंत में मैं ये कहूँगा जो इंसान नशे से दूर है जीता जिंदगी पर पूरा देता समाज को नई दिशा बढ़ता देश का गुरु है, बढ़ता देश का गुरु है। जय हिंद, नमस्कार। बेटा हमारे पास पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे अजय सर ने बताया कि भाई हमारे पास सेकंड टाइम आए हैं, बार बार मैं इनको बुलाऊंगा। आपने एक पुरानी बात सुनी होगी कि भाई पत्थर पे जो कुआं होता था हमारा, पानी निकालने जाती थी हमारी बड़ी बुजुर्ग जो है माताएं बहनें जो थी गाँव में, पहले पानी कुएँ से ही पिया करते। तो उसमें जो कुएँ से जब पत्थर, उस पर रस्सी चलती थी, पत्थर से खींचते थे रस्सी से, तो उस पर निशान बन जाते थे। देखे होंगे आपने, पुराने कुएं हैं अब भी, उस पर निशान बन जाते थे। तो इनको बार बार बुलाने का मकसद यही है कि जब बार बार आपके सामने ये बातें रिपीट की जाएंगी तो आपके दिमाग में उसके निशान बन जाएंगे, आपको याद रहेंगी, जो कि इसका सार्थक परिणाम होगा इस बात का। और आप लोग इस देश के भविष्य हैं, और हमारी ITI के तो कम से कम भविष्य हैं आप लोग। जो ITI जो आज शुरुआत में ही अजय सर ने हमें बताया, आप लोगों को तारीफ की हो, उसका टोटल जो दारोमदार है, जो काम हमारा आज है वो आप लोगों ने किया है। आपके पुराने साथी थे, आप हैं, और आपके टीचर्स हैं, इनके सहयोग से ये सारा काम हुआ है। तो जो जिस मकसद से आज हमारे पास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे साथी आए हैं, और जो उनकी मंशा है, देखो बेटा आप संस्थान में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमारी मंशा एक ही है कि आप भविष्य, जो आपका भविष्य है वो अच्छा बने। और उसी कड़ी में हमारे पास पुलिस प्रशासन की तरफ से जो साथी आए हैं, उनका भी यही है कि जो हमारा साइबर, आज एक साइबर क्राइम बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। साइबर क्राइम आपके पास, सभी के पास मोबाइल है, ज़रूरी है, हमें चाहिए, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना है और सावधानी से उसका प्रयोग करना है। दूसरा, नशा मुक्ति जो अभियान है, गवर्नमेंट इतना इसके ऊपर अग्रसर है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप लोग उसको स्टार्टिंग में ही रोक सकते हैं, उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। हमारे घरों में भी समस्या आ जाती है, और फिर कहते हैं कि भाई मान लो हमारे घर में नहीं है, कहीं भी है, हमें क्या लेना है। कहते हैं चैरिटी बिगिन एट होम। अब अगर कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी शुरुआत करेंगे, वो मेरे से होगी। मैं अगर उम्मीद करूँगा दूसरा कहेगा, दूसरा करेगा ना, उससे काम नहीं चलेगा। हमें भूख लगती है तो दूसरा आपको रोटी बना के दे सकता है, खानी तो आपको पड़ेगी। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी, और अपने से शुरुआत होती है। हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो हमारी तरफ बहुत सारी उंगलियां हमारी छाती की तरफ आती है। ये देख लो, 3 उंगलियां मेरी तरफ है, 1 उंगली आपकी तरफ है। तो किसी की तरफ हम करते हैं भाई ये कर लेगा, तो उससे ज़्यादा सपोर्ट हमारी तरफ आ रही है कि पहले हमें करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें हमारे पास आज आपको बताई हैं, मैं मानता हूँ आपको पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इंसान की आदत बड़ी नकटी आदत होती है, हम नहीं मानते उन चीज़ों को, लेकिन आपको बार बार सिखानी पड़ेगी। जब आप बच्चे थे, छोटे थे, आप घर में पूछते थे कोई भी चीज़, माता से पूछते थे घर में ये क्या है, ये क्या है, वो माँ बार बार आपको रिपीट करती थी, भाई ये है, ये है। या स्कूल में टीचर है, ए आ ऐसे गिनतियाँ वगैरह सिखाते थे, बार बार रिपीट करते थे। आज आपको हम आपसे रिपीट करवाएंगे ना, ये पूछ ले ये क्या है, ये क्या है, ऐसे, तो आप चिढ़ जाएंगे उस बात से, जबकि आप ऐसे ही करा करते, बार बार पूछते थे उस चीज़ को। तो बार बार करने से हमें याद हो जाती है वो चीज़, हम उसके आदी हो जाते हैं, और वही चाहिए हमें। लेकिन गलत चीज़ के आदी नहीं होना, अच्छी चीज़ के आदी होना। अब आपका एक छोटा सा इवेंट रस्साकसी का करवाएंगे। नरेश सर हैं हमारे, पहले भी आए थे, तब भी कराए थे। खास प्रोग्राम होता है इनका, प्रोग्राम के एंड में खास चीज़ होती है रस्साकसी का। और मैं
उम्मीद करता हूँ कि बच्चे पार्ट लेंगे। दूसरा, एक छोटी सी समस्या आई है, ये पहले भी आती है और उसका मैंने अभी बैठे बैठे डिसाइड किया है कि हमारी डेली प्रेयर असेंबली जो होती है सुबह, उसमें रैंडमली किसी भी बच्चे को हम उठाएंगे और वो सभी बच्चों के सामने बोलेगा, चाहे वो ब्लैंक फेस लेके खड़ा होगा। ये नहीं है कि भाई नहीं खड़ा होगा वहाँ, और पनिशमेंट के तौर पे नहीं खड़ा होगा तो टीचर साथी है मेरे, वो उसके एब्सेंट मार्क कर देंगे। डेली एक बच्चा बोलेगा। क्या बोलना है, चाहे वो अपने बारे में बता दे, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी मदर का नाम ये है, मैं फलानी जगह से आता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ। डेली अगर मैं प्रेयर में मिस हूँ, प्रेयर में नहीं पहुँचा हूँ, मैं सभी साथियों से अनुरोध है और हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं श्री करतार जी, मैंने उनको बोल दिया कि डेली आप किसी ना किसी बच्चे को बोलेंगे और वो खड़ा होकर बोलेगा। इससे आपकी झिझक टूटेगी। इतने बच्चे खड़े हैं, थोड़ा सा मुझे भी शर्म आई इस बात से, 2-3 बच्चे हमारे उठ के आए ना, ऐसा नहीं। कोई एक आवाज़ लगाने की देर होनी चाहिए, भाई कोई बच्चा आए आगे, ये हो गए भाई 10 बच्चे खड़े होके आने लग रहे। लड़कियां सबसे पहले उठ के आई, आज इनको सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आप क्यों पीछे जा रहे हैं? आप अपना जतन करो ना, इसलिए ये सारे रोजगार तो ये ले जाएंगे। फिर आप लोग क्या करोगे? आप इनके काम करना, घर पे रोटी बनाना। ये ऑफिस जाएंगी, आप रोटी बनाना घर पे। आगे बढ़ना है तो इनके साथ बढ़ो। ये मत सोचो मैं पुरुष हूँ, मेल हूँ, ये जेंडर डिफरेंस है ना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सोचते हैं भाई मैं तो पुरुष प्रधान है, हमारा समाज डोमिनेटेड है, मेल नहीं। अभी हमारे पास हमारे ज़िले में 6 पीसीसी पीएन कम चौकीदार, जो आपके यहाँ भी एक नई हमारी स्टाफ मेंबर आई है प्रीति, जो है करेटी गांव से, ये 6 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया बेटा जींद में। 6 कैंडिडेट, 6 की 6 लेडीज थी। क्यों? क्वालिफाई किया ना उन्होंने, आपने क्यों नहीं क्वालिफाई? मेल जो कहता मैं डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, वो क्यों नहीं उसको आगे आया? फिर वो हमारी यही आदत आपको पीछे की तरफ ले जा रही है। पीछे चलो, आगे लड़कियां आ जाएंगी। आप रोजगार में पीछे, स्पोर्ट्स में भी पीछे, फिर क्या होगा? फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी, घरों में झगड़े करोगे, कोई भी फंसेगा उसके साथ झगड़ा शुरू कर दोगे, फिर हमें बुलाना पड़ेगा। नरेश जी को, अजय जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आओ भाई। वैसी पोजीशन में क्यों जाने लग रहे हो आप लोग? तो सुबह प्रेयर में उम्मीद करता हूं मैं डेली एक बच्चा, पनिशमेंट साथ कर दी है उसको वहीं से बाहर कर देना, एब्सेंट मार्क, क्योंकि बगैर इनाम के आप काम नहीं करेंगे। तो इनाम दिया जाएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आए हमारे साथी, कोई भी आए, कोई भी आपका फंक्शन हो, चाहे आपका फंक्शन है, चाहे बाहर से आए हमारे कोई भी साथी, तो ये समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूं मैं इस बात की नहीं आएगी। दही जम, मुंह में दही जम की क्या? वे बोलते क्यों नहीं? छाती हिलनी चाहिए। सारा दिन तो इधर उधर आएगी समस्या, हम भाग लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात है। पूरी उम्मीद है आप लोगों से, कोई भी मुझे आपसे निराशा नहीं है बच्चों। मैं जिस दिन से आया हूँ मुझे आप लोगों से कोई निराशा नहीं हुई। पूरा अदब करते हैं बच्चे सारे, सभी के सामने। वैसे तारीफ नहीं करनी चाहिए सभी के सामने, लेकिन करने वाली बात है जो कहनी भी चाहिए। सभी बच्चे बहुत बढ़िया हैं। जैसा हम काम देते हैं, चाहे वो पढ़ाई से है, ट्रेनिंग का है, या हम अपना कोई भी काम करवाते हैं संस्थान में, सभी बच्चे मिलके काम करते हैं और उसका परिणाम आपके सामने। उम्मीद करते हैं और लगन से पढ़ाई पहले, अब आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हम, लेकिन कुछ काम है जिसमें मदद की आवश्यकता होती है आपकी। अब हम हो गए बूढ़े, हमारे से इतना काम नहीं होता। और कभी दिमाग में ये मत लगाना बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं साथ में होता हूँ आपके, आप मजदूर नहीं लगाए हम हमारे घर में भी काम करते हैं, तो घर में भी मजदूर हो जाएंगे। फिर हम अपना, ये आपका घर है, आप अपना टाइम 24 घंटे में से टोटल टाइम अगर कैलकुलेट करके देखोगे, यहाँ कितनी देर होते हो, यहाँ आने के लिए कितनी देर के लिए आप वहाँ से चलते हैं,
तैयार होके घर से चलते हो और यहाँ से घर पहुँचते हो, टोटल टाइम कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपको पता लगेगा आपके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टाइम आपका इस घर का है। ये नहीं है कि आप बेड से उठे, चारपाई से उठे और ITI में डेस्क के ऊपर बैठे मिलोगे, ऐसा तो नहीं है। आप उठोगे, नहाओगे, धोओगे, खाना पियोगे, खाओगे, उसके बाद बस वगैरह या अपने साधन से ITI में पहुंचोगे, उसके बाद वापसी भी ऐसे होगा, तो वो टाइम देख लेना, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आपके सामने रस्साकसी का प्रोग्राम कराएंगे नरेश जी नीचे। ये इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, चेंज करो भाई, ग्राउंड चेंज करो, लेफ्ट वाले राइट हो जाओ, राइट वाले लेफ्ट आ जाओ, जल्दी डालो बस, जल्दी पैसे। वो करता वो टीम लगा लो, पकड़ो भाई, आगे आगे ये देखिए भागते हुए बच्चे, ये ये लड़कियों की दौड़ देखिए, कितनी स्पीड लड़कियों की। वाह बेटा वाह, शाबाश। बाकी क्यों नहीं, अगली बार और ट्राई करेगी। कल लेखरा दिवस के रूप में माननीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पे आज गवर्नमेंट ITI जुलाना में साइबर अवेयरनेस और नशा मुक्ति के उपलक्ष्य पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें ITI के में उपस्थित करीब 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चों को साइबर से के जो अपराध है, साइबर अपराध, उसके बारे में जागरूक किया गया, नशे के विरुद्ध उनको अवेयर किया गया। इसके साथ साथ ही नशा एक ऐसी बीमारी है जिससे दूर होने के लिए खेलों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 2-3 खेलों की इवेंट करवाई गई, जिसमें खासतौर पर रस्साकसी, 100 मीटर का स्प्रिंट और वॉलीबॉल, जिसमें जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको हौसला अफजाई के लिए पुलिस मेडल और नगद पुरस्कार दिया गया। आज हमारे गवर्नमेंट ITI जुलाना में जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला जींद प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से श्री नरेश जी और हमारे यहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं श्री अजय जी और उनके अन्य साथी आए थे, जिसमें बच्चों को उन्होंने साइबर अवेयरनेस और ड्रग अवेयरनेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि वे बच्चे इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी लापरवाही ना करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।